1527 की गर्मियों में खानवा के मैदान पर भारत की राजनीति की दिशा बदल चुकी थी। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा, जिनकी तलवार ने दिल्ली और आगरा तक खौफ पैदा कर दिया था, बाबर से पराजित हो चुके थे। यह हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, यह एक स्वाभिमानी सभ्यता पर संकट की आहट थी। राणा सांगा घायल अवस्था में चित्तौड़ लौटे, लेकिन मन में प्रतिशोध की आग जलती रही। पर दुर्भाग्यवश अपनों के विश्वासघात ने उस अग्नि को बुझा दिया। राणा सांगा का निधन हुआ। कुछ कहते हैं विष देकर मारा गया, क्योंकि उसके सरदारों को भय था कि वह फिर से बाबर से भिड़ने की जिद करेगा। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की कमान उनके नाबालिग पुत्र राणा विक्रमादित्य के हाथ में आई। एक राजकुमार जो अनुभवहीन था, हठी था और जिसकी नीति ने मेवाड़ की नींव हिला दी। शासन की असल डोर अब रानी कर्णावती के हाथ में थी, एक क्षत्राणी जिसने न केवल राणा सांगा का उत्तराधिकार संभाला, बल्कि समस्त मेवाड़ की लाज अपने हाथों में ले ली। इधर गुजरात की गद्दी पर बैठा था बहादुर शाह, एक महत्वाकांक्षी सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी तक नजरें गड़ाए बैठा था। 1530 में बहादुर शाह ने मालवा पर चढ़ाई की और वहां की शासिका रानी दुर्गावती को हराकर उसे बंदी बना लिया। रानी दुर्गावती की पराजय मात्र एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतावनी थी हिंदू राजघरानों के लिए, खासकर मेवाड़ के लिए। जब बहादुर शाह ने रानी दुर्गावती की हत्या की और मालवा की सत्ता हथिया ली, तब रानी कर्णावती जान गईं कि अगला नंबर मेवाड़ का है। वह चुप नहीं बैठी। राणा विक्रमादित्य की कमजोरियों के बावजूद उन्होंने मेवाड़ के सरदारों को संगठित किया। 1532 में बहादुर शाह ने पहली बार चित्तौड़ की ओर देखा। उसकी सेना ने बूंदी और मांडलगढ़ तक धावा बोला और चित्तौड़ की सीमाओं तक पहुंच गई। लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने अदम्य साहस दिखाया। न केवल गुजरात की सेनाओं को रोका, बल्कि उन्हें उल्टा मार भगाया। एक अस्थायी शांति बनी, लेकिन वह तूफान से पहले की खामोशी थी। रानी कर्णावती जानती थीं, यह सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं को सहायता के लिए संदेश भेजा। किंवदंती है कि उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, एक बहन का रक्षा संदेश। परंतु हुमायूं उस समय अपने राज्य को संगठित करने में व्यस्त था। उसने उत्तर देने में देर की, बहुत देर। और तभी 1534 का वह भयावह वर्ष आया। बहादुर शाह ने पुनः चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। इस बार वह पूर्ण तैयारी के साथ आया। उसके साथ थे तुर्की से आए हुए तोपची, जिनका नेतृत्व कर रहे थे रूमी खान, बारूद और तोपों के विशेषज्ञ, जिनकी आग उगलती तोपें राजपूत किलों की मजबूत दीवारों को भी रेत बना सकती थीं। चित्तौड़ की घेराबंदी शुरू हुई। महीनों तक मेवाड़ की सेना किले में जूझती रही। रानी कर्णावती ने किले के भीतर स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं बाहर राजपूत योद्धा दिन रात किले की दीवारों पर तैनात रहे, मगर रूमी खान की तोपें लगातार किले को नुकसान पहुंचा रही थीं। चित्तौड़ का गढ़, जो कभी अजेय माना जाता था, अब हर दिन दरकता जा रहा था। रानी कर्णावती के पास अब दो ही विकल्प थे, आत्मसमर्पण या बलिदान। लेकिन यह मेवाड़ था और मेवाड़ की रानियों ने कभी जिंदा दुश्मन के हाथों की बेड़ियां नहीं पहनी। जब किले की दीवारें आखिरी सांसें गिनने लगीं, रानी कर्णावती ने अंतिम निर्णय लिया, जौहर। उन्होंने किले की समस्त क्षत्राणियों को बुलाया और अग्निकुंड तैयार किए गए। 1550 की एक रात, वह रात जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई। रानी कर्णावती और हजारों वीरांगनाओं ने अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दिया। बाहर के मैदानों में राजपूत योद्धाओं ने केश कटा लिए, एक संकेत कि वे अब मरकर ही लौटेंगे। अगली सुबह मेवाड़ की तलवारें गरजीं। हजारों राजपूतों ने बहादुर शाह की सेना पर अंतिम आक्रमण किया। यह कोई सैन्य रणनीति नहीं थी, यह प्रतिशोध था, स्वाभिमान था और एक ललकार थी कि चित्तौड़ झुकेगा नहीं। बहादुर शाह ने किला तो ले लिया, पर एक खाली किला जिसमें न स्त्रियां थीं, न स्वर्ण, न सम्मान। रानी कर्णावती की राख में वह तेज था जो उसकी जीत को भी खंडित कर गया। किंवदंती यही कहती है कि बाद में हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा, पर देर हो चुकी थी। वह रानी की राख के सामने झुका, आंखों में ग्लानि के आंसू लिए। उसके मन में पीड़ा थी, क्योंकि वह उस राख की रक्षा नहीं कर पाया जिसे उसकी बहन ने भेजा था। इतिहास के पन्नों में चित्तौड़ की वह जौहर आज भी जलती है, एक चेतावनी के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में। रानी कर्णावती का नाम सिर्फ मेवाड़ के लिए नहीं, बल्कि भारतवर्ष के लिए एक प्रतीक है। एक स्त्री जो युद्ध में नहीं, पर निर्णयों में सम्राटों से बढ़कर थी। रानी कर्णावती का बलिदान बताता है कि स्वाभिमान की रक्षा तलवार से होती है, पर उसकी शुरुआत आत्मबल से होती है। अरे वाह, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मतलब वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर दिल से एक लाइक ठोक दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार और भी मजेदार चीजें लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अत जय भारत।